हुक 000। कल्पना कीजिए कि आप अमेरिकी इतिहास में सबसे कुख्यात डकैतियों में से एक का हिस्सा हैं, जो उस समय अमेरिका में हुई सबसे बड़ी नकदी डकैती के रूप में जानी जाएगी। यह 11 दिसंबर 1978 की तारीख है और आप जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लुफ्थांसा के कार्गो टर्मिनल में एक कर्मचारी हैं। आप अपने नियमित कार्यक्रम के बारे में जा रहे हैं जब अचानक एक समूह मास्क पहने हुए पुरुष टर्मिनल में तोड़ देते हैं, आपको और आपके सहयोगियों को बंधक बना लेते हैं। यह लुफ्थांसा डकैती है, एक अपराध, गद्दारी और हत्या की कहानी जो आपको अपनी सीट से बांधे रखेगी। टीजर 0:30। जैसे ही हम इस मामले में गहराई से जाते हैं, आप डकैती के मास्टरमाइंड जेम्स बर्क के बारे में जानेंगे, जो लुकेसे अपराध परिवार के एक सहयोगी हैं। आप यह जानेंगे कि डकैती करने वाले चालक दल ने कैसे अनुमानित $5.875 मिलियन के साथ भाग लिया, और जांच जो इसके बाद हुई वह अमेरिकी इतिहास में सबसे लंबी और जटिल में से एक बन गई। लेकिन सावधान रहें, यह कहानी मोड़ और मोड़ों से भरी हुई है, और आप सोचेंगे कि वास्तव में पैसे और शामिल लोगों के साथ क्या हुआ। इसलिए अधिक सच्ची अपराध कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, पीड़ित बटा पृष्ठभूमि 1। लुफ्थांसा डकैती की विशालता को समझने के लिए हमें शुरू से शुरू करना होगा। कहानी लुईस वाई आर एनीआर के साथ शुरू होती है, जो एक हवाई अड्डे के कार्यकर्ता थे जिन्हें बुकमेकर मार्टिन क्रुगमैन के पास एक महत्वपूर्ण राशि का कर्ज था। YRNR अपने कर्ज को चुकाने के लिए उत्सुक क्रुगमैन के साथ लुफ्थांसा कार्गो टर्मिनल के बारे में जानकारी साझा की, जो बदले में जेम्स बर्क को सौंप दिया। बर्क एक बड़े स्कोर बनाने का अवसर देखकर डकैती की योजना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जेम्स बर्क कौन था और उनका लुकेसे अपराध परिवार से क्या संबंध था? बर्क परिवार के एक उच्च पदस्थ सहयोगी थे और उनकी डकैती में शामिल होने का परिणाम दूरगामी होगा। जैसे ही हम मामले की पृष्ठभूमि का अन्वेषण करते हैं, आप जेम्स बर्क, हेनरी हिल, लुकेसे अपराध परिवार के एक प्रसिद्ध सहयोगी, और पीटर ग्रूनवाल्ड, एक हवाई अड्डे के कार्यकर्ता के बारे में जानेंगे जिन्होंने लुफ्थांसा टर्मिनल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। लेकिन इन पुरुषों को डकैती में भाग लेने के लिए क्या प्रेरित किया, और जोखिम क्या थे? उत्तर उन रिश्तों और ऋणों के जटिल जाल में निहित है जो उन्हें एक साथ बांधते हैं। विराम 5। अब आइए डकैती से पहले की घटनाओं पर विचार करें। आपको लगता है कि डकैती की योजना में सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी कौन था? अपने विचार नीचे दिए गए टिप्पणियों में साझा करें। अध्याय 2, अपराध, 5:30। 11 दिसंबर 1978 की रात, डकैती करने वाले चालक दल, जिसमें टॉमी डेसिमोन, एंजेलो सेपे, लुइस काफोरा, जो मैनरी, पाओलो लिकास्ट्री और रॉबर्ट मैकमोहन शामिल थे, अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए आगे बढ़े। वे एक काले फोर्ड इकोनोलाइन वैन में लुफ्थांसा कार्गो टर्मिनल पर पहुंचे, गेट पर पैडलॉक काट दिया और अंदर चले गए। चालक दल स्की मास्क और दस्ताने पहने हुए कई कर्मचारियों को बंधक बना लिया, जिनमें जॉन में एक वरिष्ठ कार्गो एजेंट शामिल थे। उन्होंने फिरमे को रूडी एरिच, रात की पाली के कार्गो ट्रैफिक मैनेजर, को लंच रूम में ले जाने के लिए मजबूर किया, जहां अन्य बंधकों को रखा गया था। जैसे ही डकैती करने वाले चालक दल वॉल्ट में पहुंचे, उन्होंने केरीवा हेलन, एक कार्गो ट्रांसफर एजेंट, को पाया, जो भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ लिया गया और लंच रूम में वापस लाया गया। चालक दल ने फिर वॉल्ट से 72 15 पाउंड के कार्टनों को हटा दिया, जिसमें अनुत्तरदायी धन था, और उन्हें वैन में लोड किया। लेकिन आगे क्या हुआ, यह जांच और शामिल लोगों के जीवन को बदल देगा।
पोल टीजर 10 जारी रखने से पहले हम आपकी राय जानना चाहते हैं। आपको लगता है कि लुफ्थांसा डकैती के पीछे कौन सा मास्टरमाइंड था? क्या यह जेम्स बर्क, हेनरी हिल या कोई और था? अपनी नीचे दिए गए टिप्पणियों में साझा करें और हम बाद में वीडियो में संभावित उत्तरों पर चर्चा करेंगे। अध्याय 3 जांच 11 लुफ्थांसा डकैती की जांच अमेरिकी इतिहास में सबसे व्यापक और जटिल में से एक थी। FBI एजेंट जोसेफ कॉफी के नेतृत्व में अपराधियों की पहचान करने के लिए निरंतर काम किया।